अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्ट इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ राहा और आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने लगी हूँ वो है हसी टीवी पे। और हसी टीवी पे जो वीडियो डाली गई है वो हिंदू पंडित की है और उन्होंने क्या बोला है काबा के बारे में। पहले वीडियोस देखेंगे, उसके बाद अपना रिएक्शन दूंगी। पर रिएक्शन देने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें अपने प्यारों दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में बताएं आप कौन कौन सी वीडियोस पर रिएक्शन देखना चाहेंगे। इसी के साथ चलें पहले वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। लेकिन जो सपना हम सब की आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। आपको कैंसर परवार वहां जाकर करना पड़ेगा जहां से सारा कैंसर फैलता है। शिव शक्ति धर्मदासना से मैं महामंडलेश्वर यदि नरसिंहानंद गिरी और मेरे साथ है मेरे शिष्यगण। आज हम इजराइल से एक अनुरोध करना चाहते हैं, इजराइल के धार्मिक नेताओं से भी और इजराइल के नेताओं से भी। हम इजराइल के नेताओं से कहना चाहते हैं कि वो हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें। हमारी धार्मिक आस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं के साथ हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें, क्योंकि जिस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, मानवता के जिस कैंसर से वो लड़ रहे हैं, हम पिछले 1400 सालों से उस कैंसर के पीड़ित हैं। हमारा और यहूदियों का शत्रु एक ही है, मोहम्मद और मोहम्मद की शैतानी किताब। हम शांति के समय में अपने कार्य करेंगे और जब कभी भी युद्ध या आपातकाल होगा हम निःशुल्क बिना कोई डर लिए इजराइल की सरकार से हर युद्ध को आपके साथ लड़ेंगे और आपातकाल में आपके अनुसार, देश के अनुसार जो इजराइल के हित में होगा उस कार्य को करेंगे। बंदे की शक्ल को तो आप यकीनन पहचानते होंगे, जिसका नाम है यति नरसिंह नंद, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर के दसना देवी मंदिर का पुजारी है और अपने इस्लाम और मुसलमान मुखालिफ नफरत और जहर से भरी बयानबाजी के लिए जाना जाता है। जी हाँ, ये वही बंदा है जो कि इस्लाम और मुसलमानों को कैंसर कहकर खुलेआम ये बयान देता है कि हमें मक्का और काबा पर भी हमला करके कब्जा करना पड़ेगा, जहाँ से इस बीमारी की यानी इस्लाम की शुरुआत होती है, क्योंकि ये हमारे भगवान का मंदिर है और यहाँ भी गंगा की तरह जमजम मौजूद है। कहते हैं कि औकात और ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी शख्स को कुछ मिल जाए तो वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। अब हिंदुस्तान के अंदर क्योंकि हुकूमत ही कट्टर हिंदू नस्ल परस्ताना सोच की हामिल बीजेपी और आरएसएस की है, जो बजाते खुद इंतहा पसंदी को बढ़ाकर हिंदू कौम से मजहब और देशभक्ति का वोट लेती है, खुद दिन रात मुसलमानों को हिंदुस्तान से ख़त्म करने और इनकी तजलील का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। तब आप सोच सकते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर एक सटियाए हुए शख्स का कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, जो मुसलमानों को दहशतगर्द कहकर खुद मुंह से फूल बरसा रहा है। इसका कॉन्फिडेंस लेवल ये बता रहा है कि इसे खुद से खुली छूट देकर ये नफरत फैलाने के लिए छोड़ा गया है, ताकि आरएसएस और बीजेपी जैसी जमातें अपने वोट बैंक को बढ़ा सकें। वो बीजेपी जिसके लीडर पार्लियामेंट के अंदर बैठकर फैश फिल्में देख रहे होते हैं, जिसके सबसे बड़े और अहम सूबे उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर एक हिंदू पंडित है और सरेआम हथियार उठाकर मुसलमानों को कत्ल करने और इनकी बेटियों को रेप करने की धमकियां जुलूसों के अंदर देता है। सो ऐसे लोगों से आप ऐसे बयानों के अलावा भला उम्मीद भी क्या कर सकते हैं कि इस जाहिल को इतना भी नहीं पता कि काबा कोई मंदिर नहीं है, ये मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ने की डायरेक्शन है, इससे बढ़कर इसकी कोई अहमियत नहीं। ये ना कोई मंदिर है ना कोई बुत जिसकी मुसलमान इबादत करते हों। गाय के गोबर की रिसर्च से बाहर निकलकर कुछ सोचें तो शायद इनका दिमाग कुछ काम करे। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी देता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गौ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। और जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। गोबर से इतनी मोहब्बत है कि इनका बफ चले तो फेस वॉश के साथ साथ सुबह नाश्ते के अंदर भी ये गाय का गोबर ही खाएं। और ये लोग ऐसी हरकतें करके हिंदुत्व को प्रमोट करना चाहते हैं। अंदाजा लगाएं, उस काबा पर हमला करना चाहते हैं जहां पर दज्जाल को भी दाखिले की इजाजत नहीं, उस जगह पर जो दुनिया के हर मुसलमान के लिए सबसे अहम और सबसे मुकद्दस जगह है, जिसके लिए वो जान भी दे सकते हैं। क्या इस शख्स की ये हैसियत है या इसके अंदर इतना हौसला है कि अपनी इस कॉज के लिए ये जान दे सके? हे हिम्मत। वैसे इस शख्स को देखकर मुझे ये वीडियो याद आती है जिसके अंदर आप भी देख सकते हैं कि जब तक एक कुत्ते के सर पर इसके मालिक का साया इसकी मौजूदगी है, वो बड़ा उछल उछल कर जोश से अपने दुश्मन पर भौंकता है, इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसका मालिक इसे रोक लेता है।
लेकिन जैसे इसका मालिक कुछ सेकंड्स के लिए इसको छोड़कर बाहर गया या फिर इसके सर से अपना साया उठा लिया, फौरन से इसकी हवा निकल जाती है। फिर चाहे वो दुश्मन इसके साथ जैसा मर्जी सलूक करे, इसे मारे पीटे या फिर इसके साथ जो मर्जी करे। वैसे तो ये वीडियो एक फनी अंदाज के अंदर बनाई गई है, लेकिन सेम इस हिंदू पंडित की मौजूदा हालत को बयान करती है। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे नफरत अंगेज बयानों के बाद इस शख्स को जेल के अंदर होना चाहिए था। इन्हीं भकंडियों की बातों में आकर जब इनकी ब्रेन वॉश अवाम जोश में आती है तो अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर काबा को वापस लेने की बातें करती है, लेकिन जैसे ही इन्हें पता चलता है कि वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं, तो एक गाड़ी उठाकर इनको ले जाती है, जिसके बाद इनका सारा कॉन्फिडेंस और देशभक्ति का सॉफ्टवेयर न्यू वर्जन पर अपडेट कर दिया जाता है, क्योंकि ये वाकया हाल ही में सऊदी अरेबिया के अंदर पेश आया। और जाहिर है कि इसकी वजह यह है कि ऐसे लोग बहुत ही बुज़दिल होते हैं, क्योंकि ये किसी नजरिया या लॉजिक से मुतासिर नहीं होते बल्कि जज्बाती तौर पर सिर्फ ब्रेन वॉश होते हैं। ये सब दोगलापन है। यही नहीं बल्कि एक मजीद स्टेप आगे जाते हुए इस शख्स को खबरों के अंदर रहने की इतनी आदत पड़ गई है कि इसने हाल ही में इसराइल फलस्तीन मुद्दे को मौका गनीमत जानते हुए अपने 5 साथियों की फौज के साथ ये बयान दिया कि मैं इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से कहता हूँ कि हमारे 1000 लोगों को इसराइल के अंदर आबाद होने की इजाजत दी जाए, ताकि हम लोग आपके साथ मिलकर एक दुश्मन को, यानी हमारे कॉमन दुश्मन मुसलमान और इस्लाम का सफाया कर सकें, जिससे हम पिछले 1400 सालों से लड़ रहे हैं। अब इस तरह के बयानात के बाद इस शख्स की नफरत का अंदाजा लगाएं कि ये किस तरह से दिलो दिमाग के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत से भरा हुआ है। ये बंदा अपने ऊट पटांग बयानों की वजह से इतना खबरों के अंदर रहा है कि इसे खुद हिंदुस्तान के अंदर भी अब कोई सीरियस नहीं लेता, बल्कि लोग तो अब इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं। इन लोगों की शक्लें देखें, क्या ये शक्लें होती हैं बॉर्डर पर जाकर लड़ने वाली? प्रेशर कुकर की सीटी से ही जिन लोगों की पतलूनें गीली हो जाती हैं, वो बॉर्डर पर जाकर लड़ने की बातें कर रहे हैं। ये दिन भी देखने थे। और याद रहे कि मैं यहाँ पर सब हिंदुओं और पंडितों की बात नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ इन कुछ खास लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि ये नफरत फैलाने और तोड़ने का काम करते हैं। बचपन में गाय का गोबर ज़्यादा खाने से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने से, या फिर बॉलीवुड की हायर एजुकेशन कमीशन से पास होने वाले गधे कुछ ऐसे ही होते हैं, जिन पर ना कोई दीन की तालीमात असर करती हैं और ना ही दुनिया की कोई तालीमात। क्योंकि ऐसी नफरत अंगेज ना तो हिंदू मजहब की तालीमात हैं और ना ही दुनियावी इखलाकियात ऐसे हैं कि ये शख्स सरेआम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे, कुरान पाक को शैतानी किताब कहे, मुसलमानों को मुसलसल ख़त्म करने की बात करे, और सिर्फ मुसलमान नाम होने की वजह से हिंदुस्तान के मोहसिन APJ अब्दुल कलाम को जिहादी और गद्दार कहता हो, इनको ख़त्म करने की बात करे। अब्दुल कलाम जैसे लोग बहुत घातक हैं। दुनिया ऐसे लोग दुनिया में नहीं होने चाहिए। APJ अब्दुल कलाम जैसे गद्दार, APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग राक्षसों की श्रेणी में आते हैं। APJ अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान आम जिहादी से हजारों गुना ज्यादा घातक होते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। ये इतना मेंटल केस है कि खुद हिंदू पंडितों पर सुप्रीम कोर्ट और BJP लीडर्स को भी गालियां देता है, अपनी तारीख पर एतराज करता है। इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर अब इसे कोई सीरियस ही नहीं लेता। ये अपने खुद के लोगों के अंदर भी एक जोकर या फिर मस्खरा बन चुका है। ये बंदा अपने साथ 1000 लोगों को लाने की बात कर रहा है, लेकिन इसके साथ जो ये 5 लोग भी खड़े हैं, उनकी शक्लें बता रही हैं कि कहीं असल के अंदर इसराइल इस मस्खरे को इजाजत दे ही ना दे। इस बंदे को अभी तक ये नहीं पता कि बॉलीवुड की जंगों के अंदर और असल मैदान जंग की जंगों के अंदर फर्क क्या होता है। देखें, ऐसे जहरीले लोग दुनिया के हर जमाने के अंदर मौजूद होते हैं, जिनका ठिकाना जेल होता है। पर जब कानून और इंसाफ ही ऐसे लोगों को प्रमोट करने के लिए सहूलत फराम करे, तो फिर ऐसे ही मस्खरे अपने लोगों के लीडर्स बनकर सामने आकर इन्हें मिसगाइड करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, पुरतशद्दुद सोच और मजहबी दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, जिसका किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। तारीख गवाह है कि कभी भी किसी नफरत फैलाने वाले, लोगों को तोड़ने वाले शख्स को याद नहीं रखा गया। इसका एक वक्त अरूज का जरूर होता है, पर इसके जाने के बाद इसे ना सिर्फ सब भुला देते हैं, बल्कि इंतहाई बुरे अल्फाज से हमेशा याद भी रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोगों के अंदर प्यार बांटने वाले, इन्हें जोड़ने वाले लोगों को दुनिया इनके मरने के बाद भी हमेशा याद रखती है। इनकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहती है। लोग इन्हें हमेशा अच्छे अल्फाज के अंदर याद रखते हैं। पूरी हिंदू कौम ऐसी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी अमन पसंद लोग, समझदार लोग मौजूद हैं, पर यह मुट्ठी भर लोग इन अमन पसंद लोगों का भी इमेज दुनिया के सामने खराब करते हैं, जिसकी वजह से इसके खुद के समाज के लोग भी इससे नफरत करते हैं। और इसी के लिए ये मिसाल बनी है कि धोबी का कत्ता, ना घर का ना घाट का। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। आज की वीडियो में हंसी टीवी पे जो वीडियो थी, उसमें जो भाई हैं उन्होंने जो बताया कि इंडिया में वो जो हैं, ये जो पंडित हैं, ये क्या क्या बोलते हैं। पहली बात है, मुझे तो इस बात पर हंसी आई कि वो जमजम को जमजम लफ्ज़ को सही तो प्रोनाउंस कर लिया करो।
तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है तो मतलब कि पता है नहीं लफ्ज़ का और बस बोलने चले आए हैं। और क्योंकि अब तो उनकी गंगा भी मैली हो चुकी है, वाक़ई में गंगा मैली हो चुकी है, तो अब उन्होंने कहा है कि कोई और जगह गंदी करनी चाहिए, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मुसलमान जो-से हैं, वो जहाँ पे हैं वो सफ़ाई के साथ हैं, उनकी जो चीज़ें अल्लाह ताला ने उनकी हिफ़ाज़त फ़रमानी, वहाँ पे तो दज्जाल नहीं जा सकता, तो आप जैसे छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े, सुंडियाँ वग़ैरह वहाँ कैसे जा सकती हैं? और जिस तरह के वो इंतशार फैला रहा है, अब वो कहता है कि इसराइल को हमें वहाँ आबाद करो, हम ये करेंगे मुसलमानों के खिलाफ, कितना कर लोगे? कब तक कर लोगे? एक ना एक दिन तो वापस जाना है ना अल्लाह ताला के पास, तब क्या करोगे? अब कहोगे कि मुझे तो आग लगा देंगे, मेरी तो राख बन जाएगी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला के पास रूह पहुँच जाएगी ना, उसी को अल्लाह ताला सज़ा दे देंगे। और हाँ, मुसलमानों के ऊपर इंतशार फैलाना, उनके ऊपर ज़ुल्म करवाना, इससे अगर से खुशी मिलती है ना, तो इंसान को ये भी सोचना चाहिए, इस दुनिया में भी उसने जाना है। मक़फ़ात अमल है, जो आप करोगे, वो आप भुगतोगे। बिना भुगते आप इस दुनिया से नहीं जाओगे। तो जो आप बुरे कर्म करोगे, वो बुरी चीज़ें ही आप साथ लेके जाओगे और पहले यहाँ पर उन सज़ाओं को पूरा करोगे। कितने लोगों की बदुआएँ ली होंगी, कितनी तकलीफ़ें लोगों को दी होंगी, लोगों ने तकलीफ़ों में कितनी बदुआएँ दी होंगी, कितना कुछ कहा होगा, उन लोगों की तकलीफ़ें, आहें का क्या करोगे? देखो ज़ुल्म करना आसान है, पर ज़ुल्म सहना बहुत मुश्किल होता है। ये तो आप लोग देख रहे हो ना कि आप अगर किसी पे ज़ुल्म करते हो और अगर वो फाइट बैक करता है, तो आपको फिर कितनी तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए आप किसी पे ज़ुल्म करोगे तो अगला तो ज़ुल्म का बदला देगा, लेगा कि वो तो कहेगा कि तुमने मेरे साथ ज़ुल्म किया है तो अब तो मैं भी बदला लूँगा। तो मुसलमानों पे अगर आपको ज़ुल्म करके अगर इतना ज़्यादा सुकून मिलता है तो एक दिन आपकी भी बारी आएगी। फिर क्या करोगे? और ऊपर से कुरान पाक को नाउज़ुबिल्लाह इसने इतने बुरे अल्फ़ाज़ कहे हैं, तो इनको तो बारे में सोचते हुए आता है कि इनका क्या अंजाम होगा। अंजाम का अगर सोचें और ये क्या गाय के वो क्या गोबर को मुँह पे क्या फ़ीशल अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। इतनी गंदगी, इतनी गंदगी, गंदगी इतनी भरी हुई कि गंदगी की तो कमी नहीं है ना। कोई चीज़ छोड़ना नहीं। ना औरतों की छोड़ना, ना आदमियों की छोड़ना, ना ही जानवरों की। तो इसीलिए कहते हैं, इतना ज़्यादा नाटक ड्रामा करते रहते हैं जानवरों के साथ, ये वो। हम लिबरल हैं, क्या लिबरल हो? क्या हो? पूरे दिन में कोई आग लगा जाता है, जब मर जाते हो आग लगा देते हो, ज़िंदा है तो उसको आग लगा देते हो। किसी को जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे? हर किसी को मुश्किल में डालते हो। हर किसी के ऊपर पीछे पड़ना होता है। मुसलमान में आपको नज़र आते हैं, बाकी आपको कोई पेट में दर्द हो जाती है, अगर वो अपनी औरतों को पर्दा करवाते हैं या अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उनको पर्दा करने का, तो वो खुश हैं। हम तो हैप्पी। हमारे जिस्म को कोई देख नहीं रहा। हम बेहूदगियाँ नहीं कर रहे। जिनकी बहू बेटियाँ नाच रही हैं, दिखाई देती हैं लोगों को, वो लोग खुश हैं। उनको अच्छा लगता है, आहा! कितना अच्छा लग रहा है। हम अपना जिस्म थोड़ी दिखाते हैं, शो ऑफ थोड़ी करते हैं। तो सिंपल सी बात है। और खाना काबा, मक्का, वैसे भी हम उसकी पूजा थोड़ी करते हैं, हम तो एक डायरेक्शन लेते हैं, एक सिमत लेते हैं। खुद में तुम्हारे घर में तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी सुनते नहीं होंगे, बाहर वालों को सुनाने जाते। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएँ आप कौन-कौन सी वीडियोज़ पे रिएक्शन देखना चाहेंगे और वीडियो को शेयर करें अपने प्यारों के साथ। इसी के साथ अल्लाह निगहबान।